ईरान ने जंगबंदी के लिए अमरीकी तजवीज़ एकतरफा और गैर मुनसिफाना करार दे दी। रॉयटर्स का दावा। ईरानी ओहदेदार ने कहा कि अमरीकी तजावीज़ मौजूदा सूरत हाल में नाकाबिले कबूल है। अमरीकी मनसूबा ईरान से दिफाई सलाहियत छीनने की कोशिश है। पाबंदियों के खात्मे का कोई रोड मैप नहीं दिया गया। अमरीका हकीकत पसंदी का मुजाहिरा करे तो पेशरफ्त मुमकिन है। अफगान तालिबान का पाकिस्तान में चौकी तबाह करने से मुतल्लिक दावा बेनकाब। वज़ारत इत्तलात ने कहा कि अफगान तालिबान हुकूमत का मकसद अवाम को गुमराह करना है। पाकिस्तानी सरजमीन या फौजी तंसीबात का कोई नुकसान नहीं हुआ। नाम निहाद तालिबान हुकूमत के ऐसे तमाम दावे बिल्कुल गलत हैं। तवील तनाज़े के बायस इसराइली फोर्सेस की हिम्मत जवाब दे रही है। इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ ने काबीना को खबरदार कर दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक चीफ ऑफ स्टाफ की रिकॉर्डिंग लीक हो गई। सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद यासीन मुनीर समेत आला हुकाम की शिरकत। तेल और गैस की सप्लाई और कीमतों के पाकिस्तान पर असरात का जायज़ा, इक़्तिसादी इंतज़ाम और तवानाई की मनसूबाबंदी पर गौर किया गया। खुराक की सिक्योरिटी और सिक्योरिटी अमूर में करीबी हमआहंगी रखने पर इत्तफाक। चैलेंजेस के पेश नज़र इदारों के दरमियान ताउन मजबूत करने पर जोर। ईंधन की खपत कम और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने पर जोर। मशरिक़ वस्ता में अमन और सिफारती अमल की बहाली के लिए पाकिस्तान की कोशिशें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान कशीदगी कम करने के लिए कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर आज़म मलेशियन वज़ीर आज़म के दरमियान राबता। अनवर इब्राहिम ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों में मुकम्मल हिमायत की पेशकश की। रहनुमाओं का मुस्तक़बिल में भी करीबी राबते बहाल रखने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने इलाकाई कशीदगी में कमी और इलाकाई इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को उजागर किया। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स का PSL 11 का फातिहाना आगाज़। हैदराबाद किंग्समैन को 69 रन से हरा दिया। लाहौर ने पहले खेलते हुए 199 रन बनाए। हैदराबाद की टीम हदफ के ताक़ुब में 130 रन बना सकी। HPL PSL 11 के मैचेस देखिए 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। फ़खर ज़मान की शानदार निफ सेंचुरी। 39 गेंदों पर 53 रन बनाए। 10 चौके इनिंग्स में शामिल। कराची से इस्लामाबाद और लाहौर का हवाई जहाज़ का सफ़र 40,000 में पड़ेगा। जेट फ्यूल महंगा होने के बाद एयरलाइंस ने किराए बढ़ा दिए। ज़राए के मुताबिक डोमेस्टिक स्टेशन की चांस की सीट का एक तरफा किराया 50,000 रुपये से बढ़ गया। मशरिक़ वस्ता, टोरंटो, पेरिस, मैनचेस्टर का टिकट 3 से 7 लाख रुपए का हो गया। ईरान का अमरीकी F-18 लड़ाका तैयारा तबाह करने का दावा। सेंटकॉम का इनकार। BBC ने तैयारे पर हमले की 3 वीडियोज़ की तस्दीक कर दी। कहा कि चाबहार के नज़दीक तैयारे को गिराने की कोशिश की गई। वाज़ेह नहीं कि प्रोजेक्टाइल तैयारे से टकराया या इससे पहले ही फट गया। अमरीकी बहरी बेड़े USS अब्राहम लिंकन पर हादसा। नेवी एहलकार जख्मी। अमरीकी हुकाम ने कहा कि हादसे का किसी हमले या लड़ाई से ताल्लुक नहीं। तहकीकात जारी हैं। जख्मी एहलकार तिबी इमदाद के लिए जहाज से अस्पताल मुंतकिल। इसराइल का पासदरान इनकलाब के बहरी कमांडर को शहीद करने का दावा। इसराइली मीडिया के मुताबिक एडमिरल अली रजा को बंदर अब्बास में फ़ज़ाई हमले के दौरान निशाना बनाया गया। ईरान की जानिब से बहरी कमांडर की शहादत की ताहाल तस्दीक या तरदीद नहीं की गई। ईरानी मीडिया के इसराइली बमबारी में बंदर अब्बास में एक रिहायशी इमारत मुतासिर होने की तस्दीक। ईरान के इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले। वस्ती इसराइल में मुतादिद अफराद जख्मी। तल अवीव के मशरकी इलाके में मिसाइल गिरने से 3 इसराइली जख्मी। इसराइली मीडिया के मुताबिक जनूबी लेबनान में इसराइली अफवाज पर गोलाबारी। 1 फौजी हलाक, 2 जख्मी। IAEA का बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हालिया हमलों पर तशवीश का इजहार। राफेल ग्रोसी ने कहा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट को पहुंचने वाला नुकसान एक बड़ा ताबकार हादसे का सबब बन सकता है। ताबकारी के असरात ईरान और इससे बाहर एक वसी इलाके तक फैल सकते हैं।
अमेरिका ने ईरान के खिलाफ मुहिम में बगैर अमले के ड्रोन स्पीड बोट्स गश्त के लिए तैनात कर दिए। पेंटागन ने तस्दीक कर दी। पेंटागन के मुताबिक बगैर अमले के ड्रोन स्पीड बोट्स ईरान के खिलाफ जारी मुहिम के दौरान निगरानी और गश्त के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का UN सेक्रेटरी जनरल से टेलीफोनिक राबता। अब्बास इराक़ची ने कहा कि दुश्मन और उसके इत्तेहादियों के जहाज़ों को रोकना ईरान का कानूनी हक है। अब हुर्मुज़ से गुजरने के लिए दुश्मन के बहरी जहाज़ों को इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमेरिका का ईरान के खिलाफ फैसलाकुन कार्रवाई पर गौर। अमरीकी मीडिया का दावा। वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है कि ट्रंप इंतज़ामिया मशरिक़ वस्ती में मज़ीद 10,000 फ़ौजियों की तैनाती और वसी बमबारी पर गौर किया जा रहा है। अमेरिका ज़मीनी कार्रवाई से अफजूदा यूरेनियम के ज़खायर हासिल करना चाहता है। ईरान के अहम जज़ायर पर कब्ज़ा और ख़ाम तेल की तरसील के रास्ते बंद करने पर भी गौर। मुज़ाकरात में नाकामी पर सदर ट्रंप फैसला करेंगे। नायब वज़ीर आज़म के तुर्क और उर्दन के वज़ीर ख़ारजा से राबते। ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने कशीदगी में कमी के लिए मुसलसल सिफारती कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। अमन और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के आज़म का यादा। तुर्किया और उर्दन के वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान के साथ करीबी राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़। वर्ल्ड बैंक का जंग से मुतासरा ममालिक को माली मुआवनत फराहम करने का ऐलान। कहा कि मशरिक़ वस्ती की जंग से मुतासरा मईशतों को फौरी सपोर्ट फराहम की जाएगी। मुतासरा ममालिक में रोज़गार और मुआशी बहाली के लिए इक़दाम भी किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची का मुख्तसर दौरा। वज़ीर आज़म सेनेटर शरीर रहमान के घर गए। बेटी के इंतकाल पर ताज़ियत की। शहबाज शरीफ से MK वफ़द की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म की फरियाल तालपुर के घर भी आमद। बेटी की शादी की मुबारकबाद दी। वज़ीर इत्तला तताउल्लाह तारड़ ने कहा कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस ख़त्म कराना चाहती है। बानी पीटे के बेटे ने जनेवा में कहा कि स्टेटस ख़त्म किया जाए। तनकीद सबका हक है, लेकिन कौमी वकार दाव पर ना लगाएं। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को ज़र मुबादला ना मिल सके, एक्सपोर्ट और फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएं। कौमी मफाद सबसे ऊपर है, ज़ाती मफाद की कोई अहमियत नहीं। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी पर भारतीय वज़ीर ख़ारजा अखलाकियात भूल गए। जयशंकर अपनी सिफारती नाकामी छुपाने के लिए तौहीन अमेज़ ज़ुबान इस्तेमाल करने लगे। आला सतह के इजलास में गैर अखलाकी अल्फाज का इस्तेमाल भारत की अखलाकी दिवालियापन का सबूत। तज्ज़ियाकारों ने कहा कि इसराइल, अमरीका और ईरान तनाज़े में भारत की अहमियत सिफर है। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के रिमार्क्स को गैर सिफारती और भारतीय मायूसी का मजहर करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि दलाल ख़त्म हो जाएं तो गालम गलोच इस कमी को पूरा करने के लिए सामने आती हैं। पाकिस्तान ऐसी सियासत का हिस्सा बनने पर यकीन नहीं रखता। पाकिस्तान का तरीक़ाकार हमेशा तहम्मुल, वक़ार और ज़ाब्ते पर मबनी होता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर हुकूमत का कल अर्थ आवर मनाने का ऐलान। हफ्ते की रात 8:30 से 9:30 बजे तक गैर ज़रूरी बत्तियाँ बंद रखी जाएंगी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की किफ़ायतशारी फ़ंड के लिए 100 अरब रुपए की मंजूरी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास। किफ़ायतशारी फ़ंड के लिए रकम तरक्याती फ़ंड से मुंतकिल करने का फ़ैसला। कमेटी की निजी शोबे के ज़रिए गंदम खरीदने की भी मंजूरी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ताजरों के सामने हुकूमतें बेबस हैं। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ बाज़ार दोपहर को खुलते और रात को बंद होते हैं। दुनिया में मगरिब के बाद बाज़ार बंद हो जाते हैं। हमारे पास चोरी की बिजली से कारोबार किया जाता है। किफ़ायतशारी की बात करने वाले हुक्मरान बाज़ारों पर बात नहीं करते। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $109 फ़ी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $95 फ़ी बैरल रिकॉर्ड। कुदरती गैस की कीमतों में भी इजाफा।
फिच रेटिंग्स ने आलमी मईशत के हवाले से वार्निंग जारी कर दी। कहा कि जंग जारी रही तो आलमी GDP में 0.8% कमी का खदशा है। तेल की कीमतों में इजाफा, स्टॉक मार्केट में मंदी आलमी नमो को मुतासिर करेगी। अमेरिका, चीन, जापान और कोरिया की मईशतें जंग से ज़्यादा मुतासिर होने का इम्कान। आलमी महंगाई में 1.3% तक इजाफे का खदशा। ओमान से खाम तेल के मजीद 2 कार्गो मार्च में पाकिस्तान आएंगे। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की ओमान के सफ़ीर से मुलाकात। अली परवेज़ ने कहा कि पाकिस्तान मुतबादिल रास्तों और ज़राए से तेल दरामद कर रहा है। ओमान के सफ़ीर की पाकिस्तान से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। आलमी तवानाई बहरान से दुनिया भर मुतासर। रूस पे खाद बनाने वाली कंपनियों के वसाइल ख़त्म हो गए। हुकाम ने कहा कि मज़ीद खाद तैयार करने की गुंजाइश मौजूद नहीं। पोलैंड हुकूमत का तेल और गैस पर टैक्स 8% कम करने का ऐलान। पोलिश वज़ीर आज़म ने कहा कि तेल और गैस की कीमतों की हद मुकर्रर की जाएगी। ईरान के खलीजी ममालिक में अमरीकी तंसीबात पर हमले। अबू धाबी में मिसाइल का मलबा गिरने से एक पाकिस्तानी समेत 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। मुत्तहिदा अरब अमारात का मुतअद्दिद ड्रोन हमलों को नाकाम बनाने का दावा। सऊदी अरब के मशरिकी सूबे में ड्रोन हमला, दिफाई निज़ाम ने हमला नाकाम बना दिया। कुवैत और बहरीन में भी हमले। मुत्तहिदा अरब अमारात पर होने वाले हमलों में 11 अफराद जाँ बहक, 169 जख्मी हुए। अमारात हुकूमत ने हालिया जंग में होने वाले जानी नुकसान की तफसीलात जारी कर दी। कहा कि ईरान की जानिब से अब तक 372 बैलिस्टिक मिसाइल, 15 क्रूज मिसाइल और 1826 ड्रोन फायर किए गए। इसराइल के ईरान पर हमले जारी। ईरानी शहर शिराज में 2 अफराद शहीद हो गए। अस्फहान जोरदार धमाकों से गूंज उठा। इसराइली अफवाज के मुताबिक ईरानी हुकूमत से मुंसलिक अहदाफ को निशाना बनाया गया। कार्रवाइयों में हसास तंसीबात और अहम अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान के खिलाफ जंग मशरिक़ वस्ता में इंटरसेप्टर कम पड़ने लगे। अमेरिका का यूक्रेन के लिए मुख्तस दिफाई निज़ाम मशरिक़ वस्ता में लाने पर गौर। वाशिंगटन पोस्ट ने कहा कि अमेरिकी पैट्रियट और थाड के इंटरसेप्टर तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। यूक्रेन के लिए इमदाद में कमी या ताख़ीर हो सकती है। अमेरिकी सदर एक बार फिर नेटो पर बरस पड़े। बरतानिया के तैयारा बरदार बहरी जहाज़ों को खिलौना करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नेटो के लिए टेस्ट केस था। अमेरिका को अब नेटो से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। नेटो अहम मौके पर उस वक्त को याद रखे। बरतानिया ईरान जंग में नहीं आना चाहता, अमेरिका भी उनकी जंग में नहीं जाएगा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मशरिक़ वस्ता में फ़ौजी कशीदगी और यूक्रेन बहरान पर तफसीली गुफ्तगू की गई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मज़ीद बारिशों की पेशगोई। NDMA का अलर्ट जारी। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के। लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। ओमान में तूफ़ानी बारिशों के बायस तबाही। सैलाबी रेलें सड़कों पर खड़ी गाड़ियाँ बहा कर ले गए। लोगों को नशेबी इलाकों से दूर रहने की हिदायत। शाम में भी बारिशों के बायस सैलाब, कई इलाके डूब गए। सऊदी अरब के शुमाली इलाके तबूक के पहाड़ों पर बर्फबारी। इलाका सफ़ेदी से ढक गया। मौसम शदीद सर्द। सयाह खूबसूरत मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ होने जा पहुँचे। लॉस एंजल्स में खौफनाक फ़ज़ाई हादसा होने से बाल बाल बच गया। मुसाफिर तैयारे के रास्ते में ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर आ गया। हेलीकॉप्टर तैयारे से 500 फीट के फासले से गुजरा। हुकाम ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी।